अगर आप किसी को सिविल सेवक बना रहे हैं तो सिविल सेवाओं में उसको लाने से आपकी ये भारत सरकार की जो बुनियादी अपेक्षाएं हैं कि भाई ये तो कर ही देना तुम कम से कम, उन बुनियादी अपेक्षाओं की पूर्ति जिन मूल्यों से होती है उसको हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यूज। यहाँ तक बात स्पष्ट है आप लोगों को? ठीक है। ये फाउंडेशनल वैल्यूज जरूरी है कि सिविल सेवक बनने से पहले हो या बाद में भी हो सकती है? अगर पहले से हैं तो बेहतर है, पहले से हैं तो बेहतर है, क्योंकि बूढ़ी घोड़ी को रंग चढ़ाना आसान काम नहीं होता है। अब 21 साल से शुरू होकर 32 तक की जनरल में उम्र है, SC ST में 37 तक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 37वें साल में एग्जाम देके 38वें में सिलेक्ट हुआ और 38वें में से सिलेक्शन हो गया, उसको कहा कि मसूरी जाओ एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए, और तो उससे बाल बाल उड़ चुके हैं और वो युवा अभ्यर्थी पहुंचा 38 साल में राज्याभिषेक के लिए, और उसको मूल दुख यही है कि पहाड़ों पर क्यों बनाया, चढ़ने में दर्द होते घुटने में, अर्थराइटिस के शुरुआती संकेत आने शुरू हो गए हैं, घुटने में दर्द होता है, बाल सफेद हो ही चुके हैं, और अब प्रौढ़ विवाह केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाया उसने कि कोई ऐसा वृद्ध विवाह टाइप मामला हो जाए। दूसरी शादी.com पे बुकिंग करवाई है पहली, लेकिन वो दूसरी वाले पे ट्राई कर रहा है, शायद यही कुछ रास्ता निकले, पहले में रास्ता नहीं निकल पा रहा, और उसको आप वहां सिखा रहे हैं कि भैया तुम्हें फाउंडेशन वैल्यू सिखाएंगे। वो कह रहे देखो मेरे पास 20-22 साल बचे हुए हैं, अब फाउंडेशन मत सिखाओ, फाउंडेशन तो 5, 6, 8, 10 साल में सिखाया जाता है, अब क्या फाउंडेशन सीखेंगे, अब तो बुढ़ापे के मूल्य सिखाओ, वानप्रस्थ आश्रम की उम्र हो रही है, अब क्या बातें सिखा रहे हो। इसे यूपीएससी कहती है कैच देम यंग, नए बच्चों को लाओ, इससे अब डरिए मत। इसका मतलब ये नहीं कि जो थोड़े से ज्यादा हो गए उनको खारिज कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है, पर वो चाहते हैं कि यंग लोग मिले। उसकी वजह क्या है कि एक तो जो 22, 23, 24, 25 साल के बच्चे होते हैं ना, एक तो वो फ्लूइड अवस्था में होते हैं, यानी मूल्य निर्माण की कोशिश करने पर उनके भीतर मूल्य विकसित हो जाते हैं। 30, 32, 35, 38 के बाद ना मूल्य विकसित होते नहीं है, आदमी के फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं एकदम। वो गया नौकरी करने, उसको लोग कह रहे हैं कि आपको मूल्य सिखाएंगे, सबसे मिलजुल के रहोगे, चलो चलो आगे चलो मूल्य सिखाओगे, 38 साल के हो गए मूल्य सिखाएगा मुझे, चलो आगे। ईमानदारी का मूल्य सिखाएंगे, भैया 38 साल का हो गया हूँ, समझ रहे हो, मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में 20 साल का निवेश किया है, 18 में मैं तैयारी शुरू की थी, 38 में सिलेक्ट हुआ हूँ, इस 20 साल तक मेरे पेरेंट्स ने खर्चा दिया है, गांव की जमीन बिक गई है, चक्रवृद्धि ब्याज सहित कमाना है, और अब तुम ईमानदारी सिखा रहे हो मुझे इस टाइम पर। ये ईमानदारी मेरे लिए बहुत घातक मूल्य हो जाएगा, मुझे नहीं सीखना ईमानदारी का मूल्य। मेरे फंड क्लियर है, 22 ही साल मेरे हाथ में है, सेक्रेटरी में बन नहीं सकता चाहे कुछ भी कर लो। जब सेक्रेटरी बनना ही नहीं है तो लालच किस बात का है? फिर तो मैं अपनी हर टेबल के नीचे दाएं में खूब छेद कर दूंगा, इधर से लूंगा, इधर से लूंगा, यहाँ से बोरी, यहाँ से बोरी, इधर से पॉलिथीन, इधर से लिफाफा, वो सब लेता रहूंगा, और मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य बचा है कि मेरी 7 पुश्तें बिना काम के रह सके, बोरी भर भर कमाऊंगा देखने को। अब इस आदमी को मूल्य सिखाना मजाक होगा या मुश्किल है? बड़ा मुश्किल काम है। इससे यूपीएससी भी परेशान रहती है, जो ट्रेनिंग देने आता है वो समझ नहीं पाता कि मैं इसको दूंगा कि ये मुझे देगा, क्योंकि ट्रेनिंग देने वाला 35 साल का है, लेने वाला 38 साल का है, तो कैसे मामला बने। इसलिए यूपीएससी आजकल बोलती है कि कम उम्र में ही कैच कर लो, जैसे आप लोग 16-17 साल के हो ना, इसी उम्र में यूपीएससी कहती है कि जल्दी जल्दी कैच कर लो, बहुत टाइम क्यों लगाओ, ठीक है। मुझे पता है वैसे, लेकिन मैं आपका सम्मान करने के लिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऐसा बोलता रहता हूँ, बाकी तो मुझे पता ही है ऐसा क्या है। तो पहले से है तो बेहतर है, नहीं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में, नहीं तो ट्रेनिंग प्रोसेस में सिखाया जा सकता, तो ट्रेनिंग प्रोसेस में सिखाना संभव है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिखा ही देंगे, लेकिन सिखाने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ मामलों में सफल भी हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान देंगे कि जब आप मसूरी जाएंगे यूपीएससी के सिलेक्शन के बाद, तो आपकी जो पहली ट्रेनिंग है 100 दिनों की, उसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। आप बताइए, जो फर्स्ट 100 डेज है, 100 डेज नाम से कोई फिल्म याद आ रही है आप लोगों को? एक बड़ी भूता टाइप की फिल्म थी, सस्पेंस फिल्म थी, उसका नाम था 100 डेज। तो जो 100 दिन की ट्रेनिंग आप लोगों की होती है, उस ट्रेनिंग का नाम होता है फाउंडेशन कोर्स, FC। और फाउंडेशन कोर्स का बेसिक पर्पस है
कि सिविल सेवकों को सिविल सेवाओं के बुनियादी मूल्य, आधारभूत मूल्य सिखा दिए जाएं। यहाँ तक स्पष्ट एकदम।